ये मार्केट ना हर दिन अनप्रिडिक्टेबल है। किसी दिन लाल, किसी दिन हरा, फिर वापस लाल। आज वापस लालम लाल हो गया। और ऐसे में अगर आप समझना चाहते हो कि हाल फिलहाल में इंटरनली मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर, कौन से शेयर्स में क्या चल रहा है, तो ये वीडियो मात्र आपके लिए काफी होगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, अंत तक जरूर देखिएगा। क्यों आज सुबह मार्केट खुलते ही पहले निफ्टी 300 पॉइंट नीचे गिर गया था, 23 153 183 के आसपास। सेंसेक्स गिर गया था 1000 पॉइंट के ऊपर। क्या हुआ था? और कल जो शॉर्ट कवरिंग की रिलीफ रैली आई थी, बाउंस आई थी, वो पूरी तरह क्या इवापोरेट हो गई है। आज के सेशन में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले लाइक का बटन फटाफट दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एनग्रॉस्ड हो जाते हैं और वो लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले लाइक दबा दीजिए। अब सबसे पहले आज जो सबसे मेन 5 पिवटल चीजें थी जिन्होंने मार्केट को कहीं ना कहीं टर्न किया, उसके बारे में हम समझना चाहेंगे, जो कि क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि बाजार किस डायरेक्शन में, किस मोमेंटम में जा रहा है। सबसे पहले इंडसइंड बैंक में एक विसल ब्लोअर का क्राइसिस आया। देखिए, बैंक निफ्टी का ना आज बुरा हाल था और उसका सबसे बड़ा विलन बना था इंडसइंड बैंक। एक विसल ब्लोअर ने डायरेक्ट पीएमओ और आरबीआई को लेटर लिखकर भेज दिया इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के मैनिपुलेशन के बारे में और माइक्रो फाइनेंस एमएफआई जिसको कहते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन्स की एवरग्रीनिंग का आरोप लगा दिया। अब इसके चक्कर में क्या हो गया, देखिए, जब भी इस तरह की खबरें आती है ना, तो लोगों का जो विश्वास होता है एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, वो डगमगाने लग जाता है। और यहां पर वो स्टॉक 2-2.5% गिर गया। अब इसके चक्कर में ये 2026 तक इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जो भी गेंस बनाया था उसने वाइप ऑफ कर दिया और बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रेशर बना। अब ग्लोबल हेडविंड्स की बात कर लूं। यूएस में जॉल्ट्स, JOLTS, जॉब ओपनिंग का डेटा आया है। जो जॉब ओपनिंग का डेटा को जॉल्ट्स कहते हैं, जो पिछले 2 साल के हाईएस्ट पर है। इसका सीधा मतलब क्या है कि यूएस इकोनॉमी अभी भी हीट अप हो रही है और यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स को जल्दी कम नहीं करने वाले। इस हायर फॉर लॉन्ग इंटरेस्ट रेट की वजह से ग्लोबल रेट के जो ये एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं बरकरार बना हुआ है। देखिए, ये चीज यूएस के लिए कहीं ना कहीं अच्छी है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए इतनी अच्छी नहीं है। और एक चीज हुआ क्रूड ऑयल की, अगर हम बात करते, तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल फिर से $96 पर बैरल के ऊपर निकल गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास जो चल रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन, उसकी वजह से ऑयल सप्लाई का डर फिर से बन गया। इंडिया एक नेट ऑयल इंपोर्टर है। मैं बार बार कह चुका हूं, हम इंपोर्ट करते हैं तेल, बनाते नहीं, एक्सपोर्ट नहीं करते। और क्रूड का बढ़ता हुआ चीज हमारे फिस्कल डेफिसिट और कॉर्पोरेट्स के मार्जिन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब आते मेन चीज भैया, निफ्टी आईटी ब्लड बाथ। कल जिस आईटी सेक्टर ने मार्केट को बचाया, जिसमें हर जगह उछाल मची हुई थी, आज वही सेक्टर फिर से कोलैप्स हो गया। मुझे शक है कि आप में से किसी ने आईटी स्टॉक्स कल दबा के खरीदे, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होता है, जैसे ही वो स्टॉक खरीदते हैं वो पलट जाता है। अगर आप में से किसी ने ऐसा किया हुआ है तो प्लीज कमेंट में बताओ, या आपके किसी दोस्त ने किया है, क्योंकि ऐसा होता है। मेरे भी कुछ पहचान वालों के अंदर ये दिव्य शक्तियां हैं, जैसे कोई स्टॉक छूते हैं वो उधर से पलटी खा जाता है। देखिए, ग्लोबल टेक स्पेंडिंग में स्लो डाउन और यूएस मैक्रो प्रेशर्स कहीं ना कहीं आज असर दिखा रहे हैं। अब बोलोगे भैया कल क्यों नहीं दिखा रहे थे? कहीं ना कहीं आईटी में ना ये अनिश्चितता का भाव चल ही जा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छे डिसेंट सपोर्ट जोन में जरूर है। यहां से नीचे जाना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, बट तो भी सतर्क रहना पड़ेगा, लमसम नहीं डालना। देखिए, मई की अगर मैं बात करूं एफआईआई की, तो 32,963 करोड़ रुपीस की इक्विटीज ऑलरेडी बेच चुके हैं। जून की शुरुआती दिनों में ही एग्रेसिव आउटफ्लो जारी है। आज का डेटा तो जो एंड ऑफ द डे आने वाला है 6:30-7 बजे तक, जो हर जगह डिस्प्ले होगा, उसको तो हमने करा ही नहीं है। डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों ने एसआईपी बंद करके रखी है, तो कहीं ना कहीं उतना मेजर सपोर्ट नहीं बन पा रहा है। तो ये सारी 5 चीजें थी जिसके चक्कर में मार्केट में प्रेशर बना। लेकिन सेक्टर्स क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से हम शुरुआत करते हैं। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, तो कल हमने एक लेवल की बात करी थी और उस लेवल के आसपास आके ब्रीच करने की कोशिश करी है। बैंक निफ्टी के सारे 15 कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक समय पे आज पूरे तरीके से लालम लाल थे। और इसका रीजन हम पहले ही बता चुके हैं। इंडसइंड जो विसल ब्लोअर वाला इशू हुआ था, इसने कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की कमर तोड़ दी। बिकॉज कहीं ना कहीं सवाल उठे कि जहां हम सोच रहे थे कि एनपीएस और ये सारे क्लीन अप शुरू होगा, ये यहाँ पर क्या हुआ? ये पहली बार नहीं हुआ है। मार्च 2025 में भी 2000 करोड़ का डेरिवेटिव अकाउंट डिस्क्रिपेंसी के बाद इस बैंक में गवर्नेंस का क्राइसिस आया था। तो इस बैंक में बार बार ये चीज हो रही है।
एयू स्मॉल बैंक की अगर मैं बात करूं तो एमएफआई सेक्टर पर नेगेटिव सेंटिमेंट का असर दिखा और जिसके चक्कर में ये स्टॉक भी डाउन है। हैवी वेट्स की अगर बात करो एचडीएफसी बैंक, अभी तक अगर आप देखो कि महीने की स्टार्टिंग से 20-25% गिरा हुआ है, हार्डली 0.2-0.1% ऊपर रह के ये मार्केट को संभाल नहीं सकता था। ऑल दो निफ्टी में हमें ओवर द एंड एक डिसेंट रिकवरी देखने मिल गई, 23,150 से ये 23,400 तक जाने की कोशिश जरूर करी, जो कि ये उद्देश्य दिखाता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पर शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू हो सकती है नेक्स्ट फ्यू सेशंस में। लेकिन आप समझिए कि कहीं ना कहीं बैंकिंग्स ने प्रेशर बनाया, कैपिटल मार्केट और एनबीएफसी भी प्रेशर में रहा। जो हायर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स हो रहे हैं वो हमारे एनबीएफसी के लिए कहीं ना कहीं होलसेल बोरोइंग कॉस्ट को बढ़ाने वाले हैं, और जैसे ये बढ़ेगा उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसको निम कहते हैं, वो कम हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, जिसके चक्कर में यहां पर गिरावट हो रही है। आप खुद एग्जांपल एक्सचेंजेस का देख लीजिए, बीएससी की अगर मैं बात करें तो वॉल्यूम ड्रॉप होने के डर के कारण फाइनेंशियल सेक्टर का रिस्क ऑफ मोड में जाना स्वाभाविक था, और उसी चक्कर में कैपिटल मार्केट के भी जो स्टॉक्स थे, सेक्टर था, वहां पर प्रेशर देखने को मिला। दूसरे फाइनेंशियल्स की बात करो, चाहे श्रीराम बोलो या मुथूट बोलो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बोलो, अगर डेरिवेटिव्स का अगर आप डेटा देखते हैं तो वहां पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। लेकिन यहां पर कहां पर थोड़ा सा आशा की किरण दिखी थी, तो आज का स्टार परफॉर्मर कहीं ना कहीं बोरोसोल रिन्यूएबल रहा था। देखिए इंट्राडे में ये करीब करीब 9% बढ़ गया। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मलेशिया से आने वाले सोलर ग्रास इंपोर्ट्स पर 5 साल के लिए काउंटर वैलिंग ड्यूटी, सीवीडी जिसको कहते हैं, उसको एक्सटेंड कर दिया है। ये 9.71% से 10.14% तक बढ़ा दिया गया है। ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्टर रहा है। इनके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं प्रदीप जी, उन्होंने बताया कि इंडिया अभी 2500 टन पर डे सोलर ग्लास बना रहा है, और इस ड्यूटी से डोमेस्टिक एक्सपांशन को बहुत ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। अब देखिए, इसको एक समझने की कोशिश करते हैं कि चलो निफ्टी जैसे तैसे करके 23,400 के इर्द गिर्द क्लोज होने की तो बिल्कुल कोशिश करी है। नीचे से 23 जो लो लगा था 23,151, 23,150 साइकोलॉजिकल लेते, वहां से एक डिसेंट रिकवरी मिली है। क्लोजिंग होते होते मात्र 0.34% पे गिरा हुआ है। लेकिन हमें यहां पर अपॉर्चुनिटी कहां पर दिखती है? देखिए, निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 23,000 का अभी फिलहाल के लिए बन चुका है। 23,000 का एक इमीडिएट क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है। जब तक हम 23,000 के नीचे ड्रिफ्ट नहीं होते हैं, हमारे लिए डेंजर जोन नहीं खुल रहा है। ये शॉर्ट टर्म की बात करें, देखिए हर दिन सेंटिमेंट चेंज होगा, बट डोंट वरी, जितने लोग अभिषेक भाई को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और उस बेल आइकन को क्लिक कर रहे हैं जो उसके साइड में, उनको वैसे भी टाइमली अपडेट मिल जाएगा, तो उसका टेंशन आप मत लो, आपको टाइमली हम अपडेट कर देंगे। जो लाइक कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है 23,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको कोई टेक्निकल एनालिस्ट बोलेगा 22,940, 22,960, ये बहुत फैंसी लगता है, लेकिन सिंपल सा आपके दिमाग में रखो 23,000। दूसरी चीज आप देखो कि 50 ईएमए का जोन कहां पर आ रहा है। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन अगर आप चार्ट पे प्लॉट करोगे अभी ये वीडियो देखने के बाद, आपको दिखेगा 24,000 के आसपास ये सेटअप हो रहा है। तो 24,000 पे अगर, जैसे कि आपको दिख रहा है कि आज एग्रीगेट क्लोज ऑलमोस्ट उसी के आसपास रहा है, तो अगर वहां से ये बाउंस करने की कोशिश करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिलेगी। बट एज अ ट्रेडर आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको दो चीजों का कोरिलेशन देखना पड़ेगा दोस्तों। पहला विक्स और क्रूड। इंडिया विक्स अगर क्रूड प्राइसेस के साथ ऊपर जा रहा है तो ऑप्शंस के प्रीमियम काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। स्विंग ट्रेडिंग को थोड़ा सा होल्ड पर रखना आपके लिए सही होगा। स्विंग ट्रेडर्स थोड़ा शांति से बैठो, बढ़िया मनाली, अच्छा मनाली भी मत जाओ यार, अभी बीच में गया था, बड़ा बड़ा ट्रैफिक लग रहा है, बड़ा भीड़ चल रहा है। ऊटी चले जाओ, लेकिन ऊटी भी गया था, ऊटी में भी बड़ी भीड़ है। तो अभी मेरे को लग रहा है गर्मी में हर जगह भीड़ है, तो अभी फिलहाल कहीं मत जाओ। बट मैं बोलूंगा चिल मोड में रहो, थोड़ा साइड में बैठो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ खाओ पियो, ऐश करो, खेलो, जैसे अपन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप भी करो। अभी अर्निंग सेशन का जो सीजन चल रहा है उसका मोमेंटम खत्म हो रहा है, तो फोकस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे जाएगा। कैसे? आरबीआई की पॉलिसी, इन्फ्लेशन डेटा, यहां पर सब चीजें शिफ्ट हो जाएंगी। जब तक एफआईआईज नेट बायर्स नहीं होंगी तब तक लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट्स तो बदलेंगे नहीं, एटलीस्ट फॉर द ब्लू चिप्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये वाली चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए जो मैं देख रहा हूं, हो सकता है आने वाले कुछ दिन में यहां से मेरे को एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी में 400-500 पॉइंट्स का भी बाउंस आ जाता है, प्लीज डोंट बी सरप्राइज।
ये वाली चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं। अच्छा, और एक चीज़ आप समझिए, जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसकी वजह से ना बिटकॉइन और बाकी मेजर ऑल्ट कॉइन्स भी एक टाइट कंसोलिडेशन ज़ोन में आ चुके हैं। क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए भी अभी ये सीख है कि जब तक यूएस फेड की तरफ से लिक्विडिटी सॉफ्ट होने का सिग्नल नहीं मिलता है, तब तक क्रिप्टो में बड़ा ब्रेकआउट ढूँढने की जल्दबाज़ी ना करें। बाय द वे, अगर क्रिप्टो में आपको ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस अकाउंट से अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं और नीचे दिए गए फॉर्म को अगर आप फिल करते हैं, तो आपको हमारे प्राइवेट क्रिप्टो लर्निंग ग्रुप, जहां पर कि डे टू डे कुछ ना कुछ अपडेट होता है, वहां से सीखने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आप ये समझो, मार्केट में नीचे का लेवल 23,000 है, ऊपर का अच्छा लेवल बनता है 23,500 का, 23,500। और जिस हिसाब से आज मार्केट ने लोअर लेवल से ऊपर दिया है, वो एक एक डिसेंट जोन बनाता है। आईटी वॉलेटाइल रहने वाला है, इस पे कोई शंका मत रखिएगा। बैंक निफ्टी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को परफॉर्म करना पड़ेगा भाई। सिंपल सी बात है, जब तक प्राइवेट सेक्टर बैंक परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक मैं यहां पर बहुत बड़ी रैली नहीं देख रहा हूं। अगर निफ्टी को कोई खींच के रख रहा है, वो आईटी और आज के दिन पे बैंकिंग था। एक बार यहां पर थोड़े मोमेंटम सुधर जाए ना, बाकी कंजम्पशन वंजम्पशन इतने ज्यादा नहीं हिले हुए हैं, एक बार यहां पर थोड़ा मैक्रो पिक्चर समझ जाना, तो सारी चीजें सही हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे अपन एक और वीडियो के साथ देखने के लिए। तो आने वाले दिनों में आपको जो लेवल्स ध्यान रखने हैं निफ्टी के लिए, ऑन द अपर साइड इज 23,500। 23,500 के अराउंड अगर वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आता है और अच्छा खासा मूव आता है, तो आप बिल्कुल उसको ध्यान पे रखिए। और लोअर लेवल पे अभी फिलहाल के लिए 23,000 का सपोर्ट है। इनके बीच में जब तक है, तो ये टाइम पास ट्रेड्स चलेंगे, इस पर ध्यान रखिएगा। टाइमली अपडेट के लिए लाइक कर दीजिएगा। फिर एक और बार मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।